हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका ऑल यूजी कोर्सेज पे, ऑल सेमेस्टर के लिए रहने वाला है। ये आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का सब्जेक्ट है पंचकोश व्यक्तित्व का समग्र विकास। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3। अगर आप DU सोल रेगुलर या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल रेगुलर NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हम सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम इस सब्जेक्ट में यूनिट 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के उस वीडियो को समझ सकते हैं, यूनिट को समझ सकते हैं, यूनिट 1 और 2 को। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3, जो आपका रहने वाला है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से संबंधित, जिसमें हम जानेंगे अंतःकरण क्या होता है और उसके क्या कार्य होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी कौन कौन सी होती हैं, और मनोमय कोश जो होता है उसका मन पे नियंत्रण किस प्रकार से होता है ये भी समझेंगे। और विज्ञानमय कोश जो होता है वो आपका विवेक और निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित होता है, तो वो किस प्रकार से इसका महत्व होता है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। ये रहा आपका यूनिट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को बहुत आसानी से। यूनिट 3 जो है आपका वो है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अंतःकरण को जानते हैं। सबसे पहले अंतःकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं ये भी जानते हैं। तो अंतःकरण का अर्थ यहाँ पे ज्ञान और चेतना का आंतरिक साधन है। ठीक है, अंतःकरण आपका किससे संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है और चेतना से संबंधित है। और इनके भी 4 भाग हैं, 4 भाग माने गए हैं, जिसमें आपका मन आता है, बुद्धि आती है, अहंकार आता है और आपका चित्त आता है। तो मन जो होता है आपका भारी जानकारी को क्या करता है? ग्रहण करता है और उस पर विचार बनाता है। बुद्धि निर्णय लेती है और सही गलत का क्या करती है? पहचान करती है, विवेक करती है। अहंकार जो होता है आपका वो सिर्फ मैं की भावना को पैदा करता है। चित्त जो होता है आपका वो क्या करता है? आपकी स्मृतियों को यानी कि आपकी मेमोरीज को और संस्कारों को क्या करता है? संग्रहित करता है, यानी कि उसे स्टोर करके रखता है। तो ये चारों मिलके मन के भीतर के जो कार्य होते हैं उसको करते हैं और इसके साथ में हमें व्यवहार, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी ये क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका अंतःकरण, ठीक है, और उसके कार्य जो आपका मन से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है और चेतना से संबंधित है। और इसके अंदर भी आपके 4 भाग माने गए हैं, जिसमें आपका मन आता है, बुद्धि आता है, अहंकार आता है और चित्त आता है। तो मन क्या करता है? आपका भारी जानकारियों को ग्रहण करता है, उस पर विचार करता है। बुद्धि फिर निर्णय लेती है, सही गलत की पहचान करती है। अहंकार जो होता है वो आपका मैं की भावना को पैदा करता है। जो आपकी स्मृतियां होती है वो आपके संस्कारों को और मेमोरीज को संग्रहित करती है। और ये चारों मिलके फिर आपके मन के भीतर के कार्य करते हैं और व्यवहार और भावनाओं को भी क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं और साथ में आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पंच ज्ञानेंद्रियां, यानी आपके जो 5 सेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम 5 सेंस की बात करें यानी 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो ये वे इंद्रियां हैं जो आपके बाहरी संसार से ज्ञान प्राप्त करती है, जिसमें आपका आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये क्या है? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस है, जिससे आपको बाहरी संसार से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। आँख देखने में सहायता करती है, कान सुनने में सहायता करते हैं, नाक जो होती है वो सूंघने में मदद करती है, जीभ जो होती है वो स्वाद लेने में मदद करती है, त्वचा जो होती है आपकी वो स्पर्श को, तापमान को और दबाव को अनुभव करती है यानी महसूस करती है, जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये इंद्रियां मन को सूचना देती हैं एक प्रकार से, और अनुशासित व्यक्ति जो होता है वो इनका विवेकपूर्ण उपयोग करता है और इंद्रिया सुखों का दास नहीं बनता। ठीक है, तो ये थी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां जिनको हमने जाना और ये किस प्रकार से आपकी मदद करती हैं ये भी जाना। अब हम बात करते हैं मनोमय कोश की।
ठीक है। मनोमय कोश आपका क्या होता है कि मनोमय कोश आपके मन से, भावनाओं से, विचारों से, पसंद नापसंद से, भय से, आशा से और इच्छाओं की परत इसमें आपकी देखी जाती है। ठीक है। और ये आपका जो होता है वो दैनिक जीवन में सबसे सक्रिय कोश होता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये, जिसमें आप सभी भावनाओं को, विचारों को, अपनी पसंद नापसंद को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपके व्यक्तित्व को, आपके मन को। यदि आपका मन अशांत है तो पूरा व्यक्तित्व आपका अस्थिर हो जाता है। ठीक है। यदि आपका मन शांत है तो आप एक सकारात्मक जो अनुभव है उसको महसूस करते हैं, तो व्यक्ति संतुलित और प्रभावी बनता है। तो मनोमय कोश के विकास के लिए आपका आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण, अच्छी आदतें, ध्यान और रचनात्मक सोच का होना बहुत ज़्यादा आपका इसमें ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मन का नियंत्रण, यानी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मन का नियंत्रण। अगर हम मन के नियंत्रण की बात करें तो मन का नियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों को बलपूर्वक दबाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने विचारों को रचनात्मक दशा में लगाना, यानी एक क्रिएटिविटी से आपके जो थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करना, उन पे नियंत्रित करना या उन पे कंट्रोल करना। ठीक है। तो नियंत्रित मन पर लक्ष्य, नियंत्रित मन का जो नियंत्रित मन जो होता है आपका वो लक्ष्य पे ध्यान देता है, नकारात्मक प्रभावों से आपको बचाता है और आपकी जो आंतरिक शांति है, मन की जो शांति है उसे भी ये बनाए रखता है, जिसमें आपका ध्यान आता है, आपकी प्रेयर्स यानी प्रार्थना आती है, आत्म अनुशासन आता है, सकारात्मक आत्म संवाद आता है। ठीक है। और सजग जीवन मन नियंत्रण में भी आपकी क्या करता है, सहायता करता है। यानी मन का नियंत्रण आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन का नियंत्रण का मतलब यहाँ पे आपके विचारों को दबाना नहीं होता, बल्कि आपके विचारों को एक रचनात्मक दिशा दिखाना होता है। अगर आपका मन जो है वो नियंत्रित है तो आप अपने लक्ष्य पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। अगर आपका मन नियंत्रित है तो आप नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। अगर आपका मन नियंत्रित है तो आपको एक आंतरिक शांति जो है वो मिल सकती है। ठीक है। तो ध्यान करना, प्रार्थना करना, आत्म अनुशासन करना, ठीक है, सकारात्मक संवाद करना, आत्म संवाद करना, ठीक है, जिसको हम सेल्फ काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं, और सजग जीवन में भी क्या करता है, मन नियंत्रण आपकी मदद करता है। जिसका मन नियंत्रित होता है वह प्रशंसा, आलोचना, सफलता और असफलता को क्या करता है, कम विचलित होता है। यानी जिसका मन क्या है, जिसके मन पे नियंत्रित है, वो प्रशंसा, आलोचना, सफलता, असफलता से क्या होता है, कम विचलित होता है। तो मन का नियंत्रण होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका भावनात्मक संतुलन, यानी आपके जो इमोशंस है उसके ऊपर बैलेंस बनाए रखना। किस प्रकार से कि भावनात्मक संतुलन का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, दुख, उत्साह और चिंता जैसी भावनाओं को स्वस्थ ढंग से संभालना आपका भावनात्मक संतुलन कहलाता है। परिपक्व व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझकर उत्तर देता है। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों का सामना शांतिपूर्वक कर सकता है और अच्छे संबंध बनाए रख सकता है। आत्मचिंतन, धैर्य, समझ, संवाद और आध्यात्मिक अभ्यास से भावनात्मक संतुलित विकसित होता है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि जो आपका भावनात्मक संतुलन है, इसमें आपको क्रोध, भय, ईर्ष्या, जितनी भी आपकी भावनाएं हैं उसको आप कितने ढंग से, कितने अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं। ठीक है। एक मिच्योर जो व्यक्तित्व है, मिच्योर पर्सनालिटी आपकी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी होती है, जिससे आप अपने भावनात्मक रूप से अपने आप को संतुलित महसूस कर सकते हैं, सोच समझकर उत्तर दे सकते हैं, और ऐसी कठिनाइयों का सामना भी, जो बहुत ज़्यादा कठोर जो आपकी कठिनाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा जो आपकी खराब स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको भी आप शांतिपूर्ण ढंग से इससे कर सकते हैं। अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। ठीक है। धैर्य, समझ, संवाद, ये सब आपके क्या कर रहे हैं, भावनात्मक संतुलन को विकसित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञानमय कोश की। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आपका संबंधित है बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से और निर्णय लेने की क्या है, ये परत है। विज्ञान का अर्थ यहाँ पे विशेष ज्ञान या उच्च समझ से है। ये कोश व्यक्ति को सही गलत, सत्य असत्य तथा लाभकारी हानिकारक कर्मों में अंतर करने में भी सहायता करता है। यह तर्क, निर्णय, विश्लेषण और नैतिक निर्णय क्षमता को भी बढ़ाता है। मजबूत विज्ञानमय कोश सोच से स्पष्टता देता है और व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण तथा मूल्य आधारित जीवन जीने में भी मदद करता है। यानी आपका जो विज्ञानमय कोश है वो आपका बुद्धि से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है उससे संबंधित है। ठीक है। तो विज्ञान का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका एक
विशेष ज्ञान होना, एक अच्छी समझ आपके अंदर होना, यहाँ पे विज्ञान का मतलब है। और कोश का मतलब आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि व्यक्ति को सही गलत और सत्य असत्य, लाभ हानि, इन सब में अंतर उसे पता करने में मदद कौन करता है? विज्ञानमय कोश करता है। तो विज्ञानमय कोश क्या कर रहा है कि आपके जो तर्क है, आपका जो लॉजिक है, निर्णय यानी आपका जो डिसीजन है, विश्लेषण यानी जो आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और नैतिक निर्णय जो भी आपके मोरल डिसीजन है, उनकी क्षमताओं को ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। आपके विज्ञानमय कोश को एक स्पष्ट सोच दे रहा है और व्यक्ति को एक उद्देश्यपूर्ण यानी कि जो आपका जो वैल्यूएबल जो आपकी लाइफ है उसको भी जीने में ये मदद कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका विवेक और निर्णय क्षमता। अगर हम विवेक और निर्णय क्षमता की बात करें तो निर्णय लेने की क्षमता विज्ञानमय कोश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। विवेकशील व्यक्ति किसी भी कार्य से पहले परिस्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है। वह परिणामों, मूल्यों और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखता है। सच्ची बुद्धि केवल अनेक तथ्यों को जानने में नहीं बल्कि ज्ञान का सही उपयोग करने में। विवेक व्यक्ति को गलतियों से बचाता है, नैतिक निर्णय लेने में सहायता करता है और सत्य पे ये केंद्रित रहता है। यानी आप जैसा इमेज के माध्यम से समझ ही रहे हैं, विवेक और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ये आपकी विज्ञानमय कोश से संबंधित है, जिसमें जो विवेकशील व्यक्ति है वो किसी भी काम को किस प्रकार से कर रहा है, किस परिस्थिति के अनुसार कर रहा है, उसका क्या परिणाम है, क्या मूल्य है, इन सबको भी वो ध्यान में रख रहा है। और सच्ची बुद्धि जो होती है केवल आपके वो जितने भी तथ्य होते हैं उसको जानने में नहीं होती बल्कि उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को आप किस तरीके से एक ज्ञान का उपयोग करके सही कर सकते हैं, ये उसको भी दर्शाती है। विवेक व्यक्तियों को गलती से बचाना। विवेक क्या करता है? आपकी जो समझदारी है, विवेक का मतलब है यहाँ पे समझदारी, कि समझदारी क्या करती है? आपको गलतियों से बचाती है, नैतिक निर्णय लेने में ये आपकी सहायता करती है और सत्यों पे भी ये केंद्रित होती है, यानी जो भी आपका सच्चाई है उससे भी ये संबंधित होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट 3 जिसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसका इसका इन नोट्स का कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे जो इंस्टा पेज है उसको भी फॉलो करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।